आपने इस वर्ष भी पर्वों को मनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। चूंकि आपने झोपड़ियों के पर्व पर प्रतिज्ञा किए गए पिछली बरसात के पवित्र आत्मा को ईमानदारी से मांगा, इसीलिए आप इसे प्राप्त कर चुके हैं। झोपड़ियों के पर्व पर यीशु ने प्रचार करते हुए कहा, जीवन का जल लो। और अब सत्य के इस युग में आत्मा और दुल्हन भी आकर कहते हैं, पवित्र आत्मा लो। बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा की वर्षा उन लोगों पर बरसेगी जो झोपड़ियों का पर्व मनाने आते हैं, जबकि जो लोग नहीं आते उन पर विपत्तियां आएगी। विपत्तियों से बचने और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए हम सभी को झोपड़ियों का पर्व मनाना चाहिए। हम कितने खुश हैं कि हमने इस बहुमूल्य सत्य को सुना, इसे महसूस किया और इसे मनाया, ताकि हम अनंत जीवन प्राप्त कर सके और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सके। लेकिन बहुत से लोग इसे नहीं मना पाते क्योंकि वे इसके बारे में नहीं जानते हैं। हमें इसे अपने पास नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन लोगों के लिए सत्य को फैलाना चाहिए जो परमेश्वर को जाने बिना मर रहे हैं, और उनसे आग्रह करना चाहिए कि वे आए और झोपड़ियों का पर्व मनाएं। चूंकि हमने पवित्र आत्मा प्राप्त किया है, इसीलिए हमें पवित्र आत्मा के आंदोलन को पूरा करना चाहिए। इस युग में बहुत से लोग जीवन के जल को खोज रहे हैं। अंतिम दिनों के बारे में भविष्यवाणी की गई है, मैं इस देश में महंगी करूंगा, न तो अन्न की भूख न पानी की प्यास होगी, परंतु परमेश्वर के वचन सुनने ही की भूख प्यास होगी। इस प्रकार लोग सोचते हैं, विपत्तियों से बचने के लिए हमें कहाँ जाना चाहिए, हमें सर्वदा जीने के लिए कहाँ जाना चाहिए, हम खुशी से कहाँ जी सकते हैं। वे ऐसी जगह की तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाते हैं। आइए हम उनके साथ जीवन का जल साझा करें। हमें यह कहते हुए आत्मविश्वास से प्रचार करना चाहिए, विपत्तियों से बचने, अनंत जीवन प्राप्त करने और स्वर्ग के आनंदमय राज्य में प्रवेश करने के लिए आशीषें केवल सियोन में है। यीशु ने पतरस को 3 अंतिम अनुरोध दिए। उन्होंने कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है तो मेरी भेड़ों को चरा। क्या इस वचन का अर्थ यह नहीं है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो स्वर्ग से खोए हुए अपने भाइयों को ढूंढो, जैसे मैं इस पृथ्वी पर खोए हुओं को ढूंढने आया हूँ। इस युग में मसीह आनसंग होंग ने वही अनुरोध किया है। अपने पहले आगमन और दूसरे आगमन दोनों में उन्होंने कहा, मैं इस पृथ्वी पर प्रचार करने आया हूँ और आपको केवल परिश्रम पूर्वक प्रचार करना है। यदि हम पिता आनसंग होंग से प्रेम करते हैं तो हमें खोई हुई भेड़ों को खोजना चाहिए, उन्हें जीवन के वृक्ष से खिलाना चाहिए और उनके साथ जीवन का जल साझा करना चाहिए। दुनिया भर में विपत्तियां अनियंत्रित है और वैज्ञानिक पृथ्वी पर संकट की चेतावनी दे रहे हैं। हमें विपत्तियों से बचने के लिए फसा मनाकर आत्मिक तैयारी करनी चाहिए। परमेश्वर ने कहा, तुम धरती और आकाश के रूप रंग में भेद कर सकते हो, परंतु इस युग के विषय में क्यों भेद करना नहीं जानते। उन्होंने हमें आज्ञा दी कि हम उनके लोगों से कहे कि वे महान संकट आने से पहले सियोन में भाग जाए, जहां वे सुरक्षित रह सकते हैं। परमेश्वर हमारे महाप्रतापी के रूप में हमारे साथ है और सियोन में हमारी रक्षा करते हैं, जहां पर्व मनाए जाते हैं। आइए हम विपत्तियां और न्याय आने से पहले एक और दिन आत्मा को बचाए। सामरी स्त्री ने यीशु को पहचाना और प्रचार किया, आओ, क्या वह मसीह है। ऐसा करके उसने बहुत से लोगों को बचाया। आइए हम भी यह प्रचार करें, सियोन में मसीह आनसंग होंग से मिलने आइए, जो हमारे लिए जीवन का वृक्ष लाए हैं। चूंकि हमें झोपड़ियों के पर्व का पवित्र आत्मा मिला है, तो आइए हम परमेश्वर की भेड़ों को खोजें और उन्हें जीवन की रोटी खिलाएं। परमेश्वर सबसे अधिक तब आनंदित होते हैं जब पापी पश्चाताप करते हैं। यह कितनी खुशी की बात है जब एक संतान जो मरने वाली थी वापस जीवित हो जाती है। परमेश्वर भी ऐसा ही महसूस करते हैं। मरने वाली आत्माओं को सियोन में लाकर जीवन के वृक्ष को साझा करना
अर्थात नई वाचा का फसल साझा करना, जिसे मसीह आनसांग होंग ने हमारे लिए लाया है, सबसे बड़ा प्रेम है। मुझे आशा है कि आप ऐसी सियोन की संतान बनेंगे जो सबसे महान प्रेम साझा करके स्वर्गीय पिता आनसांग होंग को प्रसन्न करती है, ताकि जब आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें तो उनसे प्रशंसा प्राप्त कर सके।